नमस्ते, मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 7 बालक का स्वप्न। बालक को क्या स्वप्न आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य सेठ। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। लड़के ने सेठ के यहाँ नौकरी छोड़ दी। अब देखते हैं वह क्या करता है। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का दून का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। बालक ने जमींदार को भी अपने स्वप्न के बारे में नहीं बताया। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात का अर्थ है अचानक। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैदखाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या को कोई हल न कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच कर कि इसे हराना कठिन, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। चल और अचल संपत्ति का अर्थ है जमीन, जायदाद, धन आदि। इस प्रकार वह बालक महान बन जाता है। देखिए, कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो
आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तभी यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान की वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है कि अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। देखिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। देखिए पहला प्रश्न, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? उत्तर है, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? उत्तर है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। अगला प्रश्न है, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? उत्तर है, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? उत्तर है, स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। अगला प्रश्न है, लड़के का स्वभाव कैसा था? उत्तर है, लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चयी, लगन व निष्ठा से भरा था। अगला प्रश्न है, जमींदार ने बालक से क्या कहा? उत्तर है, जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अगला प्रश्न है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियाँ क्यों भेजी? उत्तर है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजी। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? उत्तर देखिए, राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था, या तो हमें बता। तो प्रश्न था कि राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था, या तो हमें बता दे, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? उत्तर है, मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। अगला प्रश्न है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? उत्तर है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का यह लाभ हुआ कि दूसरे देश के राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। अगला प्रश्न, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? उत्तर है, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह राजा बन गया है और विशाल पलंग पर लेटा है, रानी उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। अंतिम प्रश्न, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? उत्तर है, जब लड़का राजा बन गया और उसका स्वप्न पूरा हो गया तो उसने अपने स्वप्न की बात सबको बता दी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।